आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रोहित है और मैं चंडीगढ़ पंचकुला से हूँ। ओके, आप अपनी गवाही बताएं। एक मेरी डांस एकेडमी थी और मैं फिटनेस ट्रेनर था वहाँ पे। सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था। और जब मैं 10th क्लास में था तो थोड़ा बहुत नशा था मेरी लाइफ में। मेरी संगति ऐसी थी कुछ गलत। थोड़ा थोड़ा करके जब मैं काम करने लगा तो फंक्शंस करने, क्लब में जाना, दोस्तों के साथ रहना, बहुत ज़्यादा दोस्तों को टाइम देना, घर पर कम टाइम देना। धीरे धीरे जब वो बढ़ता गया तो मैं नशों में और ज़्यादा बढ़ने लग गया। मैं ड्रिंक करता था, स्मोकिंग करने लगा, भांग का नशा, फीम का नशा। मतलब मैंने कोई ऐसा नशा नहीं था। LSD हो गया, ड्रग्स हो गया, मेरा डोज रोज़ बढ़ना। मेरी जो भी मैं कमाई करता था सारी नशों में ही जाती थी। जब मैं ड्रग्स करने लगा तो जब उससे नशा नहीं होता था मैं ड्रग्स के इंजेक्शन्स लगाने लगा। पहले 1 इंजेक्शन लगाता था पूरे दिन में, फिर 2 हुए, 3 हुए, फिर 5 इंजेक्शन मुझे एक दिन में चाहिए ही चाहिए। मतलब हर 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। और मैंने घर से बाहर रहना, नाइट आउट मानी। तो जब ये नशा मेरा ज़्यादा बढ़ा तो पहले धीरे धीरे मेरा काम बंद हो गया, क्योंकि नशे के बिना मैं कुछ कर नहीं पाता था। और मैंने एकेडमी बंद कर दी अपनी। और धीरे धीरे जब मैं नशा ज़्यादा करने लगा तो अपनी सेविंग उड़ाने लगा। सेविंग उड़ाने के बाद ब्रदर की सेविंग, फिर घर से मैंने अपना न्यू बाइक था मेरा, मैंने वो सेल कर दिया, फिर एक्टिवा सेल कर दिया। ऐसे घर से रोज रोज फिर मेरा अपना जो मैंने पाया हुआ था सोना चांदी वो बेचा, फिर घर से मम्मा के गहने उठाने वो बेचने। धीरे धीरे मैंने घर के सामान जो भी फ़ोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें, LED होगी, उन चीज़ों को मैं चुपचाप उठाकर जाकर बेचने लगा। मैं कभी ऐसा करता नहीं था कि कोई चीज़ मैं बेचूं, बट मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था कि अगर वो मुझे नहीं मिलता था नशा तो मैं खाना तक भी नहीं खाता था। हर दिन मुझे वो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि मुझे चाहिए ही चाहिए। और नशा जब इतना बढ़ने लगा तो बिना नशे के एक दिन भी निकालना आपके लिए मुश्किल था उस समय? एक दिन भी, मतलब एक पल भी अगर मैंने नहीं लगाया तो मेरे लिए सुबह उठना एक ऐसा लगता था वेस्ट है, कुछ समझ नहीं आता था। इस चीज का आपके शरीर के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर क्या बुरा असर पड़ा? मतलब मैं जैसे मैं मिरर के सामने रहता था हर समय, मैंने अपने आप को शीशे में देखना बंद कर दिया। मेरा शरीर नीला पड़ने लगा, मैं कमज़ोर होने लगा, मतलब बड़ा अजीब सा होना। और फिर मेरे को कभी ठंड बहुत ज़्यादा लगनी, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा लगनी, कभी ईचिंग होनी मेरे को, कभी मैं अपना सर दीवारों पे मारता, कभी मैं हाथ काटता। मतलब मैं इतना ज़्यादा मतलब उस नशे के बिना, और गुस्से में रहना, हर किसी से लड़ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, मेमोरी लॉस होनी शुरू होगी, कुछ किसी से बात नहीं करनी। नशा और पैसे के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखता था। मुझे ऐसा होता था मैं ड्रग्स कहाँ से लूँ, कब लूँ। कई बार वो मिलता नहीं था तो हम दिल्ली तक पहुँच जाते थे कि नहीं लेके आना है तो लेके आना। और जब आप इन चीज़ों के कारण पूरा डिप्रेस्ड हो चुके थे, आपने अपने परिवार को